सर जिस प्रकार से भी जो प्राकृतिक आपदा आई है, इसमें जो प्रदेश की लगभग 200 से ऊपर सड़कें जो है क्षतिग्रस्त इस टाइम बंद पड़ी हैं, तो जानना चाहेंगे कि भी प्रदेश सरकार इन सड़कों को किस लेवल से, इसके लिए क्या मास्टर प्लान तैयार किया है इनको खोलने के लिए, रिज्यूम करने के लिए? हम पूरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ पर भी इस तरीके की परिस्थिति बन रही है, हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल नुकसान कम हुआ है, मगर फिर भी जिन इलाकों में हुआ है काफ़ी हुआ है। वहाँ पे कई लोगों की मृत्यु भी हुई है जो बहुत दुखद है, और बागी पुल भी उसमें से एक है, केदस का इलाका भी उसमें से एक है, और समेज का इलाका भी है। तो यहाँ पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि रेस्टोरेशन का काम पूरी मजबूती से हो। यहाँ पे ब्रिजेस बह गए हैं और सड़कों का जो लिंक है वो टूट गया था, उसको रिस्टोर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर भी आपके बागी पुल में रिकॉर्ड 5 दिन के अंदर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा इस ब्रिज को रिस्टोर किया गया है। हालांकि बहुत नुकसान डिपार्टमेंट का हुआ है, करीबन 4.5 करोड़ रुपए का यहाँ पे जो ब्रिज बन रहा था वो बह गया। वैसे ही केदस में भी जो ब्रिज बन रहा था वो भी करीबन 3 करोड़ का, 3-3.5 करोड़ का वो भी बह गया। तो ये दोनों नुकसान हमारे डिपार्टमेंट के हुए हैं, ये हमारे लिए भी बहुत दुखद है, मगर फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और वैसे पूरे प्रदेश में भी जहाँ जहाँ भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सड़कें बंद हैं, उनको इमीडिएट खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जहाँ पर मशीनें लगानी है मशीनें लगाई जा रही है, जहाँ पर जो है डंगों को लगाने की प्राथमिकता है वो किया जा रहा है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितने लिमिटेड संसाधन हैं उसके बावजूद कोई कमी ना आए और लोगों को पूरी सहूलियत मिले। और ये भी है कि अभी क्योंकि पिछले साल भी सेफ सीज़न के समय ही ये नुकसान हुआ, इस बारी भी अभी सेफ सीज़न शुरू हो गया है, तो ये भी हमारी प्राथमिकता है कि लोगों की जो उपज है, चाहे नाशपाती है, सेब है, प्लम है, वो समय के ऊपर मंडियों के अंदर पहुँचे, ये भी हमारी प्राथमिकता है। इसको देखते हुए भी कार्य किया जा रहा है, उसमें भी कोई कमी ना रहे, इस दृष्टि से भी हम प्रयास कर रहे हैं। सर जैसे कहीं ना कहीं सर आपके जो प्रतिद्वंदी कंगना रनौत जी है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पिछले साल भी जो त्रासदी हुई थी उस दौरान यहाँ के लिए जो बजट का प्रावधान हुआ था उसका बंदर बांट हुई। बात तो मेरी प्रतिद्वंदी नहीं है, चुनाव खत्म हो गए, माननीय सांसद हैं और मुझे लगता है कि उनको जो है तथ्यों के ऊपर तथ्य आधारित बातें करनी चाहिए। जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसके बारे में तथ्यहीन बातें करना, इससे लोगों के बीच में केवल अपना मजाक बनता है। तो ये चीज़ें उनको अब एक जिम्मेवार वो पद के ऊपर बैठी हैं, उनको गैर जिम्मेवारा आरोप मुख्यमंत्री पे या हम सब पे लगाने के बजाय वो दिल्ली से आई, अच्छी बात है, सांसद के रूप में आई, मगर कितना सहयोग दिल्ली से वो हिमाचल के लिए लेकर आई, उसका भी एक वाइट पेपर लेकर आई जी। और वही नहीं, और भी जितने सांसद हैं वो भी बताए कि केंद्र से कितना सहयोग पिछली बार हिमाचल को आया और इस बारी हिमाचल को आया। जो ये 1800 करोड़ की बात करते हैं, ये बिल्कुल तथ्यहीन है। ये पैसा किसी भी सरकारी आंकड़ों में, किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। जितना पैसा हमको मिला है वो केवल NDRF में और SDRF में हिमाचल प्रदेश को मिला है। इसके अलावा एक भी ग्रांट केंद्र सरकार से अभी तक हिमाचल प्रदेश को ना पिछली साल की आपदा की मिली है और इस साल की आपदा की तो अभी बहुत दूर की बात है, उसमें भी अभी तक हमको कुछ हिमाचल को नहीं मिला है। उनसे जब राहत पैकेज के लेकर हमने प्रश्न किया, उसका जवाब तो उन्होंने दिया नहीं, बल्कि उल्टी उन्होंने कहा कि जो पिछला जो पैकेज हमने दिया है उसकी पहले जांच की जाएगी और तभी अगर मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो कहाँ हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो पैसा कोई बोरी में उठा के यहाँ पे लेकर आएंगे, होगा तो उसकी सैंक्शनिंग हुई होगी, उस पैसे का रिकॉर्ड होगा, कागज़ों का रिकॉर्ड होगा, कौन से डिपार्टमेंट से आया है, या तो गृह मंत्रालय से आया है या फाइनेंस मिनिस्ट्री से आया है, तो उसका तो कोई रिकॉर्ड है नहीं। तो ये केवल उलझुल बातें करना, और वैसे भी ये समय ऐसा है जिसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनको यहाँ पर आकर केवल लोगों का समर्थन करना चाहिए था, और यहाँ पर आकर राजनीतिक बयानबाजी करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर ये भी मैं कह देना चाहता हूँ, हमने अपनी ओर से राजनीतिक बयानों की पहल नहीं की, मगर अगर इस तरीके की तथ्यहीन बयानबाजी वो करेंगे तो उसमें ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से मिलेगा। जी सर, जैसे मल्टीटास्क वर्कर ने भी सर देखो इस त्रासदी के दौरान सर दिन रात कार्य किया, भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मल्टीटास्क वर्कर्स चाहे वो IPH के हैं, हमारे डिपार्टमेंट में PWD में भी है,
बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं और उनके वेतन को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में 500 रुपये का प्रावधान रखा है। मैं जानता हूं कि बहुत कम है, मगर प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति को देखते हुए हम इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में पॉलिसी जो है वो बनाने के लिए हमारे उनको सिक्योर करने के लिए, और ख़ास करके कोई क्षति हो जाए, किसी की कोई जान चले जाए या किसी की कोई और दुर्घटना हो जाए, उसके लिए उनको एक इंश्योरेंस के रूप में क्या सहयोग सरकार की ओर से मिल सकता है, इसके ऊपर भी जो है हम चिंतन और मंथन जो है वो सरकार निश्चित तौर से करेगी। कि प्रदेश की बंद पड़ी सड़कों को खोलने के लेकर आप लोगों को क्या आश्वासन दे रहे हैं? खोल रहे हैं हम लगातार, जहाँ पर भी है मशीनें भी लगी हुई है, पोकलेन मशीन्स भी लगी हुई है, हर कार्य किया जा रहा है, क्योंकि लगातार बरसातें हैं, खुलती है फिर से बंद हो जाती है, फिर से उनको खोला जाता है, तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, उस पर हम लगातार जो है विभाग जो है मिलकर कार्य कर रहा है। थैंक यू। धन्यवाद सर।